टोंक के समरावता में विधानसभा उपचुनाव के दौरान उपद्रव का मामला सामने आया था, जिसमें 38 आरोपियों को अब राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। राजस्थान हाईकोर्ट से 38 आरोपियों को जमानत मिल गई। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, 13 नवंबर 2024 को एसडीएम और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच में विवाद हुआ था और विवाद के बाद शुरू हुए उपद्रव में पुलिस ने गिरफ्तारी की थी। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकल पीठ ने जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है और याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट महेंद्र शांडिल्य, राजेंद्र सिंह तंवर, एडवोकेट डॉक्टर महेश शर्मा और कपिल गुप्ता ने पैरवी की और 14 नवंबर को टोंक के नगर फोर्ट थाने में मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने 81 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और जिला न्यायालय से 41 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज किया गया था। और अब ये इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और अधिक जानकारी के साथ निजाम कंटालिया मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निजाम, देखिए ये बड़ी अपडेट है कि समरावता कांड में अब जमानत याचिका को जो है वो मंजूर कर लिया गया है और जमानत दे दी गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए कि विधानसभा उपचुनाव के दौरान जो अगर कहें कि समरावता में जिस तरीके से नरेश मीणा के साथ जो एसडीएम का विवाद हुआ था, थप्पड़ कांड हुआ था, उसके बाद एक बड़ा उपद्रव हुआ था जिसमें देर रात तक कहीं आगजनी हुई थी, कहीं चीजें हुई थी उसमें करीब 81 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया था, कुछ गिरफ्तारियां हुई थी और इसमें से 41 लोगों की जो है जमानत याचिकाएं जिला न्यायालय के समक्ष रखी गई थी पिछले महीने दिसंबर में और 6 दिसंबर को जिला न्यायालय ने करीब 39 आरोपियों के उसमें से जो जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। इस मामले में क्योंकि ये सभी पक्षकार जो है 38 पक्षकार उसमें से राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचे, उन्होंने याचिकाएं दायर की और आज इस मामले में जस्टिस प्रवीर भटनागर की अदालत ने इस पर सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद अदालत ने इन सभी को जो है जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए। ये एक बढ़िया घटनाक्रम है समरावता मामले में, क्योंकि दूसरी तरफ आप देखेंगे तो नरेश मीणा को रिहा करने को लेकर या नरेश मीणा के समर्थन में लगातार जो है कुछ न कुछ प्रदर्शन होते आ रहे हैं। हाल ही में एक जो है बड़ा कह सकते हैं कि बड़ा प्रदर्शन भी किया गया था नरेश मीणा के पक्ष में, कहीं सोशल मीडिया पे भी आप देखेंगे तो कई चीजें चल रही है। ऐसे में इन जो 38 लोग हैं, इन लोगों को जमानत मिलना एक बढ़िया घटनाक्रम है समरावता के मामले में। फिलहाल आप कह सकते हैं जो दूसरे आरोपी है अब वो भी जो है हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं और इसी अगले सप्ताह में और भी जो है आरोपी वो जमानत याचिकाएं दायर कर सकते हैं। देखिए, अभी हाल ही में एक महापंचायत की गई थी और उसमें भी नरेश मीणा की रिहाई की मांग की गई थी, तो उसको लेकर के अभी क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए, ये जो चीजें होती हैं कई बार जो है अदालतों के अंदर केस लड़ने के साथ साथ अदालतों के बाहर भी केस लड़े जाते हैं, उसी की प्रैक्टिस कही जा रही थी ये लगातार कि भाई जिस तरीके से देखिए आवाज उठाई जा रही थी कि नरेश मीणा ने एक थप्पड़ मारा और उसको इतने दिन तक जेल में रखा जा रहा है, जबकि दूसरे जो लोग हैं वो थप्पड़ मारने के बाद भी मुकर जाते हैं या कई चीजें हैं उनको बराबर सोशल मीडिया पे और इस तरह से अफवाहें थी। लेकिन देखिए कोर्ट के अंदर दूसरा मामला होता है। कोर्ट ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो है इनको जमानत की याचिकाएं मंजूर की है। दूसरी तरफ अब जब अभी तक देखिए इस मामले में नरेश मीणा की ओर से जमानत पेश नहीं हुई है, लेकिन ये भी संभावनाएं हैं कि अगले सप्ताह तक जो है नरेश मीणा भी जमानत याचिका दायर कर सकते हैं, तो उस परिस्थिति में चीजें सामने आएगी। चलिए निजाम, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 38 आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट से अब राहत मिल गई है। राजस्थान हाईकोर्ट से 38 आरोपियों को अब जमानत मिल गई थी और 41 आरोपियों की जमानत याचिका जो है वो पहले खारिज कर दी गई थी और अब 38 आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई।